सीएम शिवराज ने शहडोल से की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। शहडोल को नगर से महानगर बनाने का किया ऐलान। पाली उमरिया होते हुए कटनी पहुंचेगी जन आशीर्वाद यात्रा। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को लुभाने की कोशिश। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दुर्ग को दिया संभाग का दर्जा। संभाग कार्यालय हिंदी भवन का भी किया उद्घाटन। सिंधिया की ताजपोशी के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी। गरुड़ में दिग्विजय की सभा में पोस्टर से सिंधिया गायब, तो लक्ष्मण सिंह ने इशारों में ही महाराजा पर साधा निशाना। ओडिशा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा से पहुंचे नक्सलियों ने लगाया था कैंप। और सुकमा में धड़ल्ले से जारी है शराब की अवैध बिक्री। दूसरे राज्यों से भी बड़ी मात्रा में लाकर खपाई जा रही है शराब। स्थानीय लोगों में नाराजगी, तो अधिकारी कर रहे हैं कार्रवाई की बात। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहबाज। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की परंपरा चल निकली। लेकिन समाज की बदलती सूरत और सीरत ने आज हिंदी को ही समय के हाशिए पर धकेल दिया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद हिंदी अभी भी संयुक्त राष्ट्र में भाषा के तौर पर शामिल नहीं हो पाई है। दुनिया की तो छोड़िए, हिंदी अपने ही देश में बेगानी हो गई है। क्या हिंदी अब सिर्फ हिंदी पखवाड़ों तक ही सीमित रह गई है? क्यों हिंदी को लेकर सरकारें अभी भी उदासीन बनी हुई है? विशेष में बात इसी पर। तो बिल्कुल, क्या हिंदी अपने ही देश में पराई हो गई है? क्या सिर्फ हिंदी पखवाड़ों तक ही हिंदी सीमित रह गई है? क्यों हिंदी को लेकर सरकारें अभी भी उदासीन हैं? इसी मुद्दे पर अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय दे सकते हैं हमें। और अपनी राय हमको पहुंचाने के लिए आपको सिर्फ करना इतना होगा, हमारे नंबर पर आपको कॉल करनी होगी। हमारा नंबर है 0120476833 या फिर 34। अपनी राय हमारे चैनल तक पहुंचाइएगा और दीजिएगा। क्या सिर्फ हिंदी जो है वो हिंदी पखवाड़ों तक ही सीमित रह गई है? क्यों हिंदी को आज तक राजभाषा का दर्जा नहीं दे पाए हैं? और अगर बात की जाए, लगातार 63 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी अपने आप को सक्षम नहीं कर पाई है। लोग अगर आज यहाँ पर बात करते हैं तो वो इंग्लिश में ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं। क्या आपके ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा माहौल है, इंग्लिश का माहौल है, कि वहाँ पर लोग इंग्लिश में बात करते हैं और आप उनसे हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में बात करने पर आपको शर्म महसूस होती है, या फिर हिंदी आपके यहाँ पर बेगानी हो गई है? आप भी हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, 0120476833 या फिर 34। तो बिल्कुल, 63 साल की बूढ़ी हिंदी अपनी संतानों से शायद यही कहना चाहती है, आखिरी काम बचा है उसे पूरा कर दूं, आज इसी बात का सौदा कर दूं। कौन रखेगा खबर मेरे बाद इन रिश्तों की, लाओ माँ बाप की तस्वीर को उल्टा कर दूं। जी हाँ, परिवार की पाठशाला से अनार का मीठा दाना सीखकर आंखें खोलने वाले नौनिहाल भी अब अपनी मातृभाषा बदल रहे हैं। सुनिए हिंदी की जुबानी उसी के पतन की कहानी। खनन मामले की जांच कर रही सीबीआई ने सोमवार को I took study leave from the government from 1st November 2000 to 31st October 2002. One completion of study leave, I duly joined bank on 1st November 2002. ये कहानी उस दर्द की
जो बदलते वक्त के साथ और भी गहराता जा रहा है। ये दर्द उस मां का है जो अपने ही घर में अनदेखी झेल रही है। दर्द भी ऐसा कि सोचने भर से रगों में बहता खून सिहर उठे। हम बात उस मां की कर रहे हैं जो अपने ही घर में जीते जी अपना ही अस्तित्व खोती जा रही है, क्योंकि हम बात उसी मातृभाषा हिंदी की कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को दुनिया में अलग पहचान दिलवाई। लेकिन समाज की बदलती सूरत और सीरत ने इस मां को ही समय के हाशिए पर धकेल दिया है। बताओ, आपको कौन सा लैंग्वेज सबसे अच्छी लगती है? English. क्यों? Because it is very informative and it is very good actually. In speaking also it benefits us. It's our mother tongue. कहने को ये हिंद राष्ट्र है और हिंदी राजभाषा, लेकिन ऐसी कामयाबी किस काम की जो पहचान को ही विकास की धूल में धूमिल कर दे। बदकिस्मती की तस्वीर देखिए। जिस मातृभाषा हिंदी ने हमें दुनिया में हिंदुस्तानी होने की पहचान दिलाई, आज वही हिंदी हिंदुस्तान में अकेली और पिछड़ेपन की मिसाल बनकर रह गई है। हाँ? दिनांक क्या है आज? आज 9 है। दिनांक किसको कहते हैं? आज का दिनांक है। आज डेट क्या है? आज का डेट है 6/9। अतुल्य भारत की अतुल्य तस्वीर इतनी बदल चुकी है कि मातृभाषा हिंदी आज हिंदुस्तान में सरकारी स्कूलों और साहित्यिक किताबों तक सीमित रह गई है। हिंदुस्तान में हिंदी की आज जो दशा और दिशा है, वो वाकई में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यही विकास है? और अगर ये विकास है तो ये विकास किस काम का, जिस विकास में हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को पीछे छोड़कर 2-4 या फिर 200-400 कदम आगे निकल भी जाएं, लेकिन उसका फायदा क्या? जो खुद की हस्ती को अपनों के बीच लुटा सा महसूस करे। यही तो दर्द है उस मां का जो हम नहीं समझते, और जो समझते हैं तो हिंदुस्तान के मॉडर्न हिंदुस्तानी उन्हें पिछड़ा कहकर अनदेखा कर देते हैं। खबर भारती के लिए रवि दुबे की रिपोर्ट। बिल्कुल, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। शायद कुछ इसी तरह के अल्फाज हम हमेशा ही सुनते रहते हैं और कहते भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आज हिंदी ही अपनों से बेगानी हो गई है। क्या हिंदी अपने ही देश में पराई हो गई है? क्या हिंदी अब सिर्फ हिंदी पखवाड़ों तक ही सीमित रह गई है? क्यों हिंदी को लेकर सरकारें अभी भी उदासीन बनी हुई हैं? यही है आज का हमारा मुद्दा। और अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो आप अपनी राय जो है हमें फ़ोन के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 0120476833 या फिर 34। और खबर भारती आपका वो माध्यम बनेगा जो आपकी आवाज़ देश तक पहुंचाएगा, देश की जनता तक पहुंचाएगा। और साफ तौर पर अगर बात की जाए, यहाँ पर हिंदी की हम बात कर रहे हैं कि आज आखिर हिंदी को इतना पिछड़ा क्यों समझा जाता है? आज आखिर राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया है हिंदी को? क्योंकि साफ तौर पर देखिए, हम यहाँ पर कहीं भी जाते हैं तो लोग सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं। शायद आज इंग्लिश उनका सिंबल स्टेटस बन गया है, उनका स्टैंडर्ड बन गया है। और अगर आप किसी से हिंदी में बात करते हैं तो शायद उसको गाँव का समझा जाता है, ग्रामीण समझा जाता है, या फिर उसे इलिटरेट तक समझा जाता है, यानी कि उसको अशिक्षित तक समझा जाता है। तो साफ तौर पर अगर आपके यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का माहौल है तो आप अपनी राय हमें खबर भारती के जरिए भेज सकते हैं। आपको सिर्फ करना इतना होगा, आप अपने कॉल उठाइएगा, फ़ोन उठाइएगा और कॉल कीजिएगा हमारे नंबर पर। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर है हमारे 0120476833 या फिर 34। लगातार आप के सामने ये हमारे नंबर फ्लैश होते रहेंगे, 0120 और इसके अलावा 47688834 या फिर 012047688833। इन दोनों ही नंबर पर आप कॉल करके हमें बता सकते हैं, संपर्क हमसे साध सकते हैं कि और हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपके आसपास के जो स्कूल हैं वो कितने हिंदी को तवज्जो दे रहे हैं, आपके आसपास के इलाके के जो लोग हैं वो कितने हिंदी को तवज्जो देते हैं, आपके आसपास का माहौल कैसा है जो हिंदी में बात करता है या फिर इंग्लिश में बात करता है। साफ तौर पर आज हिंदी पूरी तरह से बेगानी होती नज़र आ रही है, उपेक्षा की जा रही है हिंदी की। और अगर बात की जाए, यहाँ पर तमाम ऐसे मुद्दे उठे हैं। हमेशा ही राजभाषा का जो मुद्दा लगातार उठता आया है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन आज हिंदी अपने ही यहाँ पर उपेक्षा का शिकार हो रखी है।
हम लोग हिंदी में बात करने में कतराते हैं, शायद इसी वजह से कि हमारा स्टेटस सिंबल चेंज हो गया है। हमारे जो एक घर का माहौल है वो इंग्लिश में बात करने वाला बन गया है, या हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो हमको नीचा समझेगा अगर हम हिंदी में बात करेंगे। और इसी वजह से आज की जो तस्वीर है वो पलटती जा रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, सामने वाले पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि अपनी संस्कृति को भूलकर कोई भी अपने आगे नहीं बढ़ सकता है। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, ब्रजेश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रजेश, रखिएगा अपनी राय। ब्रजेश, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हेलो। जी ब्रजेश, आप अपनी राय रखिएगा। मैंने कहा आपको चैनल देख कर मुझे खुशी हुई। हेलो। जी जी, सुन रहा हूँ मैंने आपको। आपके चैनल देख कर मुझे खुशी हुई। आपने एक हिंदी के लिए लिख के दिया। जी धन्यवाद। जो मैंने कहा हिंदी में देखा, मैंने कहा हिंदुस्तान तो हिंदू जरूरी, हिंदी में जरूरी है। बिल्कुल। हिंदुस्तान में हिंदी एक जरूरी है जी। हिंदी तो एक ऐसी चीज है, परंपरा है हिंदी की। तो बिल्कुल। तो आप क्या मानते हैं कि हिंदी लगातार पिछड़ती क्यों जा रही है? लोग हिंदी में बात करना पसंद क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है, हिंदी में होना चाहिए बात। तो हम कहीं जाते हैं तो इंग्लिश में हम समझते नहीं है, बिल्कुल समझते नहीं है। बिल्कुल, लोग हिंदी के महत्व को नहीं समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर रमेश गौतम जी जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश जी। रमेश जी, आपका आवाज मिल पा रही है हमारी? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि लगातार अंग्रेजी का चलन बढ़ता जा रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो अंग्रेजी की तरफ खींचती चली जा रही है। सरकारी स्कूलों तक ही हिंदी जुड़कर रह गई है सिर्फ। और इस वक्त हमारे साथ एक राजेश राठौर जो कि दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेश, रखिएगा अपनी राय। राजेश, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अगर आप अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो खबर भारती का एक माध्यम है, एक मंच है खुला, जिसमें आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। और हमारे नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं 012047688833 या फिर 012047688834। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं सत्यम शर्मा ग्वालियर से। जी सत्यम, रखिएगा अपनी राय। जी सर, मेरा नाम सत्यम शर्मा। जी जी। हेलो। जी जी सत्यम जी, बोलिएगा। जी, मेरा नाम सत्यम शर्मा है, मैं ग्वालियर में महंगाव से बोल रहा हूँ। जी जी सत्यम जी, बताइएगा आप। आखिर जो हिंदी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कि आज हिंदी इतनी पिछड़ क्यों गई है? जी, हिंदी पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण जो है। सत्यम जी, आप अपने टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसको कम कर दीजिएगा, आवाज को धीमा कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ठीक तरीके से सुन पाए। जी जी सर। जी सत्यम जी, रखिएगा अपनी बात। हाँ जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपना जो हिंदी जो पिछड़ने का जो मेन कारण है जी, वो अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना है। बिल्कुल, अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए हिंदी पिछड़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक जुड़ गए हैं, ओंकार जी, रखिएगा अपनी बात। जी सर, ये है कि हिंदी जो है अब व्यक्तियों की आत्मा में बसनी चाहिए जी। आज हमारा पढ़ने का मेन कारण ये है कि आज राष्ट्र में चाइनीज वगैरह जो देश है, चीन है, तो वहाँ पर क्या कि अपनी भाषा को मूल बेस मानते हैं। कहीं भी जाते हैं बिल्कुल, चीन को नहीं वो छोड़ते हैं अपनी चाइनीज भाषा को, लेकिन हम क्या है कहीं भी जाते हैं तो अपनी मातृभाषा का जो आज पिछड़ापन और इसको माने हम गलत दृष्टि से देखते हैं जी, और उसको हम सोचते हैं कि माने ये पिछड़ी है, गरीबों की भाषा है, आदिम जाति भाषा है, उसके चलते आज ये दशा देश की। यदि हम उसको आत्मा में रखें और हिंदी को मूल बेस बनाएं तो हम अधिक से अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे अपना पक्ष रख सकते हैं, उनकी दुख दर्द को समझ सकते हैं और राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल, राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ओमकार जी, अगर बात की जाए, आपके आसपास के लोग भी इंग्लिश में बात करते होंगे, हिंदी को बहुत कम तवज्जो देते होंगे। आखिर आज आप जो है 14 सितंबर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो अपने आपके आसपास के लोग हैं? जी, मैं यही बोलना चाहूंगा कि हिंदी कोई अन्य भाषा बुरी नहीं है सर, उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन ये कि हिंदी को मत छोड़िए। बिल्कुल,
हिंदी को मत छोड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गई हैं, रानी विहार। रानी, रखिएगा अपनी बात। लगता है संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे नंबर जो है लगातार फ्लैश होते रहेंगे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं हिंदी पर कि लगातार हिंदी इतनी पिछड़ती क्यों जा रही है। क्या अंग्रेजी स्टेटस सिंबल बन गया हमारा, इसलिए हिंदी को पिछड़ रही है। देश भर में हमेशा से ये राजभाषा की मांग उठती रही है, लेकिन आज हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी पिछड़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हरिमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरिमोहन जी। धन्यवाद। हरिमोहन जी, आज हिंदी दिवस है और तमाम तरह के आज प्रोग्राम किए जाएंगे हिंदी को लेकर। हिंदी पखवाड़े तक ही क्या हिंदी सीमित रह गई है? हाँ, लगता कुछ इसी प्रकार है कि लोग सिर्फ पखवाड़े में या सप्ताह में या दिवस में उस दिन याद कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपने उसी ढर्रे में लग जाते हैं। भाषा की, अपने देश, अपने राजभाषा की, अपने राष्ट्रभाषा की किसी को कोई चिंता नहीं है जी। तो हम सबको चाहिए कि अपनी भाषा के प्रति हम सावधान रहें, क्योंकि भाषा ही हमारी पहचान है। और यदि हम अपने पहचान को छोड़ देंगे जी, तो हम कैसे अपने अस्तित्व को, अपने अस्मिता को परिभाषित कर पाएंगे? बिल्कुल, अस्मिता को परिभाषित करने की बात हो रही है, लेकिन हरिओम जी यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, क्या सरकार है उनकी उदासीनता के चलते ऐसा कुछ हो रहा है? क्यों सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि राजभाषा की लगातार हमेशा मांग उठती रही है? सरकार की ओर से सरकार ने तो अब भाषा को छोड़ दिया है। अब ये तो जो भाषा के बोलने वाले हैं उनके ऊपर ये आया हुआ है कि वे अपनी भाषा को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। तो हमें अपनी भाषा के प्रति सावधान रहने की जरूरत है और हम उस भाषा को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से सीखें, बोलें, उसके प्रति हमारा एक दायित्व है, उसको महसूस करें। और सिर्फ किसी संस्थान पर या किसी सरकारी संस्थान पर भाषा को आश्रित रहने देंगे तो हमारी भाषा तो कमजोर होगी ही, क्योंकि सरकारों को या मल्टीनेशनल्स को आपकी भाषा की चिंता नहीं है। जी हरिमोहन जी, आपसे जानना चाहूंगा यहाँ पर कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले तो अपने घर से अपने आप को ठीक करना चाहिए। भाषा शुद्ध बोलिए, भाषा शुद्ध लिखिए, अपनी भाषा के प्रति ममता बनाए रखिए और उस भाषा को रोजगार उन्मुख बनाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़कर लोग आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा पढ़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हरिमोहन शर्मा जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए हरिमोहन शर्मा जी का भी ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा जो शुरुआत है वो अपने घर से ही करनी होगी। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नारायण। नारायण, रखिएगा अपनी बात। मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि जो ये हिंदी भाषा है जी, ये हिंदी भाषा है तो ये जो इनको बिगड़ रही है, अब हिंदी भाषा को हम केवल दिवस के रूप में ही मना रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो अगर बढ़िया माहौल क्रिएट करे, मतलब एक बढ़िया माहौल बनाए अगर विद्यालयों में, तो हिंदी को हम मतलब बेहतरीन भाषा बना सकते हैं। बिल्कुल, हिंदी को बेहतरीन भाषा बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सोनू जी। सोनू, रखिएगा अपनी राय। जी, मैं सोनू चिरारिया बोल रहा हूँ बोली गांव से। जी जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जी बताइएगा। हाँ जी, आजकल जो हिंदी भाषा का जो पिछड़ने का जो मेन कारण ये है कि आजकल के जो माँ बाप है अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो इंग्लिश में बात करे। बिल्कुल, टोटल इंग्लिश उसको बना के रखना चाहते हैं जी। और अंग्रेजी भाषा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है जी, ये हमारे देश के लिए आगे चल के बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा हमारी हिंदी भाषा के ऊपर भारी पड़ती नजर आ रही है और लगातार इंग्लिश भाषा के बढ़ावे के चलते, चलन के चलते लोग हिंदी भाषा को नकार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू अपनी राय रखने के लिए। और एक हमारे साथ एक नन्ही बच्ची जुड़ चुकी है, छोटी बच्ची जुड़ चुकी है, अनु। अनु, रखिएगा अपनी राय। हमको अपनी भाषा नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे अलग अलग देशों अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं। जी और हम भी नहीं, हमको भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे देश में तो लगता है कि इंग्लैंड वो आ गया है कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोली जाती है। बिल्कुल। अनूप, क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ हिंदी में ही बात करती हैं? यस, मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, इंद्रजीत जी। इंद्रजीत, रखिएगा अपनी राय।
सर मेन कारण क्या है कि आज की डेट में हमारे जो देश में जो चल रहा है इंग्लिश को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उसका मेन कारण ये है कि हमारे देश की जो मेन कारण हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसमें मात्र इंग्लिश में जो फैसले आ रहे हैं जी, और जिसके कारण क्या है कि हमारे दर्शक जितने भी हमारे आरोपी हैं या किसी प्रकार की न्यायपालिका से जो आस्था रखता है जी, उसको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इंग्लिश में जो फैसले आते हैं कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप ये मांगते करते हैं कि जितने भी बड़े सरकारी कार्यालय है उसमें हिंदी के अंदर बातचीत की जाए, उसके अंदर जो जितने भी काम हो वो हिंदी में हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इंद्रजीत। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, राजकिशोर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर भारती में रखिएगा अपनी राय। हेलो जी राजकिशोर जी, अपनी राय रखिएगा। जी नमस्कार, मैं राजकिशोर बोल रहा हूँ, महू से। जी, महू से बोल रहा हूँ मैं। जी जी। जैसे कि अभी हम कहीं भी जाते हैं किसी सर्विस के लिए या किसी नौकरी के लिए, तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि आपका मीडियम क्या था, इंग्लिश था या हिंदी था। जी। तो जब हमको अंग्रेजी इतनी हर जगह पर आवश्यकता है, हर जगह पर उसको एक मतलब मेन एजेंडा बना करके हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, इसी कारण है कि अंग्रेजी का हमारे हिंदी के ऊपर एक दबाव सा बनता जा रहा है। बिल्कुल, इंग्लिश का जो है हिंदी पर दबाव बनता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकिशोर हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक और अगले कॉलर जुड़ गए हैं, एक और दर्शक जुड़ गए हैं, आशीष जी। आशीष रखिएगा अपनी राय। जी मेरा नाम आशीष व्यास है, मैं मेहगांव से बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा मानना ये है कि आजकल जो हिंदी भाषा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो किसी भी इंस्टीट्यूट में अपन जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी डिमांड रहती है कि क्या आपकी इंग्लिश कैसी है। बिल्कुल, आप इंग्लिश में किस तरीके से बिहेव करते हैं। जी। तो ये जो आजकल का जो सिस्टम है कि इंग्लिश अच्छी है तो जॉब है, हिंदी अच्छी नहीं है, यदि हिंदी है तो जॉब नहीं है, ये बहुत ही गलत प्रभाव डाल रहा है हमारे देश पे। इससे हम आगे चल के हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल, आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अमन नाम से। अमन जी रखिएगा अपनी राय। श्रीमान जी जी बहुत कि हिंदी को जब तक राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा नहीं मिले तब तक हिंदी कैसे दुर्दशा होती रहेगी। अभी तक हिंदी को सिर्फ कामकाज की भाषा, राजभाषा बनाया गया है और अभी तक संवैधानिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। जैसे हमारा एक राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, उसी तरह एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बिल्कुल, तो राजभाषा जब तक नहीं दे पाएंगे, जब तक दर्जा नहीं मिल पाएगा, तब तक ऐसी ही दुर्गति होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक जुड़ गई हैं, डॉक्टर रानी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते जी, रानी जी बोलिएगा। हाँ, हिंदी से संबंध जी। हाँ नमस्ते। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, हिंदी भाषा हमारे संप्रेषण का एक माध्यम है, अतः हिंदी के लिए आवश्यक है कि ऐसे ही योग्य शिक्षकों को ही विषय दिया जाए जी, जिससे वो शुद्धता के साथ पढ़ा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी अपनी हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, रवि जी। रवि रखिएगा अपनी राय। हाँ सर जी बोलिएगा। हेलो जी रवि रखिएगा अपनी राय। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो हिंदी भाषा, जो हमारे हिंदी भाषा है जी, इसको भी सभी बैंक वगैरह में से कहाँ भी जॉब लगती है तो उसमें हमें एक वो मान्यता मिलनी चाहिए कि हिंदी वाले को भी स्पेशली मतलब रखा जाए वहाँ पे जी, सरकारी संस्थान वगैरह में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए रवि। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, गौरव जी। गौरव रखिएगा अपनी राय। गौरव आप अपनी बात कहिएगा। लगता है गौरव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी गौरव रखिएगा अपनी राय। हेलो जी गौरव, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी राय रखिएगा। हेलो गौरव, आपका आवाज मिल पा रही है हमारी? इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, बद्रीलाल। बहुत बहुत स्वागत है बद्रीलाल जी आपका। मैं जामली से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हिंदी बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हिंदुस्तान में रहते तो हिंदी होना जरूरी है जी। हाँ जी,
बिल्कुल, हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी होना बहुत ज़रूरी है, हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों की अलग अलग राय आई है और अलग अलग राय में उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सबसे पहले अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको पूछा जाता है आपका मीडियम क्या है, आपका माध्यम क्या है, हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, और उसी के अनुसार उसी के मुताबिक आपको जॉब दी जाती है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लोग बेरोजगार इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे पहले यही पूछा जाता है आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। क्या इस वजह से भी लोग जो है हिंदी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं और इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। शायद अपने ही देश में मिसमार किया जा रहा है, अपने ही देश में उपेक्षा की जा रही है हिंदी की, और आगे चलकर ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। फिलहाल के इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।